हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में डिस्कशन कर रहे थे और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमारी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया था। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में हमने 4 टाइप ऑफ एग्जांपल डिस्कस किए थे, जिसमें एक आपका कोप रीअरेंजमेंट, एक आपका क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, एक एजा कोप रीअरेंजमेंट और एक आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट था। और इन सब में 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा था, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो माइग्रेट कर रहा था विद इन पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क। ये हमने डिस्कस किया था। और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से रिलेवेंट जितने भी एग्जाम्पल हैं उनका हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया कि ये जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज आई। एक थी आपकी एफएमओ, और एक थी वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम, और एक था आपका देवार पीएमओ अप्रोच। और यहाँ पर इन थ्योरीज में क्या होता है इसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है उसका आज हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आती हैं, और इन तीनों थ्योरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है आपकी एफएमओ अप्रोच। और एफएमओ थ्योरी क्या होती है उसका आज हम डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वहां पर आप कोई मूवमेंट ऑर्बिटल्स में मूवमेंट कराकर नहीं देखने वाले, आपको केवल सॉल्व करना आना चाहिए कि अगर आपके पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं तो आप उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज कि आप जितना ज्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे लिखकर, आप अपनी रफ कॉपी जो भी आप किसी भी चैनल को जब भी देखते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेवेंट अगर कोई भी आपको लग रहा है कि आप रिएक्शंस को लिख लिख कर देखिए, अगर आपको पता भी है फिर भी आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो गलती होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि आपके नेगेटिव कम होते हैं। और नेगेटिव कम होंगे तो आपका जो जेआरएफ में सिलेक्शन जरूर होगा। और जैसा कि मैंने अपनी सारी क्लासों में बताया है कि सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी केवल और केवल सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी नहीं है। केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितने भी वैकेंसीज निकलती है उनमें सब में आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से की है। और बहुत अच्छे का मतलब आपको पढ़ाई करनी होगी, रोज 6 से 7 आवर्स आपको इस एग्जाम के लिए देने होंगे। और अगर आप 2 से 3 दिन का भी गैप बीच में आप नहीं पढ़ते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कोई कहता है ना कि स्टूडेंट 1-1, 2-2 मार्क्स से रह जाते हैं, उसका रीजन यही होता है कि बीच में आपने बहुत ज्यादा गैप दे दिया, तो फिर उस गैप को कवर कर पाना मुश्किल होता है। और आपके 32+ यूनिट है, बहुत बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिलेबस है, लेकिन आपको इस सिलेबस को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट के साथ कवर करना है ताकि आपकी जो जेआरएफ है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए और जेआरएफ आपकी क्लियर हो जाए। और जेआरएफ अपने आप में जॉब से कोई कम नहीं है, क्योंकि जेआरएफ में जो फेलोशिप मिलती है वो 47,000 के अप्रोक्स मिलती है और बहुत ही अच्छी फेलोशिप है। अगर 5 साल आप इंडिपेंडेंट होकर अदर एग्जाम की तैयारी करें जेआरएफ के साथ यानी कि पीएचडी के साथ, तब भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो आप इस एग्जाम को बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि लाइटली लें, बहुत ही सीरियसनेस के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी करें, रेगुलरिटी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ। और रोज कोई ना कोई टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है और रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और सबसे पहले हम बात करते हैं एफएमओ अप्रोच की, कि एफएमओ अप्रोच क्या होती है और किस तरीके से एफएमओ अप्रोच से जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएमओ अप्रोच। और एफएमओ अप्रोच में आपको केवल और केवल एक रूल ध्यान में रखना है कि अगर 4n सिस्टम है तो क्या होगा, 4n+2 सिस्टम है तो क्या होगा अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में। और इसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखना एक बार। देखिए एफएमओ अप्रोच में क्या ध्यान में रखना है। एफएमओ अप्रोच ये कहती है कि ऑर्बिटल्स में जब बॉन्डिंग होती है, यानी कि एक तरीके से हम ये कहें कि किसी मॉलिक्यूल को अगर मॉलिक्यूल की अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में कोई रिएक्शन होती है, उस दौरान कोई बॉन्डिंग होती है, तो ऑर्बिटल्स में मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट है वो 2 टाइप के हो सकता है, एक तो कॉन रोटेटरी और एक आपका डिसरोटेटरी।
डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी। ये दो टाइप का मूवमेंट ऑर्बिटल्स के बीच, ऑर्बिटल्स में होगा। कौन रोटेटरी का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस और माइनस इस तरीके से है। अगर यहाँ पर बॉन्डिंग होनी है या फिर कोई इंटरेक्शन होना है तो वो ये जो इंटरेक्शन है, ये जो बॉन्डिंग है वो दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो इन ऑर्बिटल्स के बीच में कैसा मूवमेंट हो, कॉन रोटेटरी, या फिर कैसा हो, डिसरोटेटरी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑर्बिटल को कॉन रोटेटरी का मतलब ये है कि ये जो दोनों ऑर्बिटल होंगे वो सेम साइड मूवमेंट करेंगे, और डिसरोटेटरी का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्बिटल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है तो दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से मूवमेंट करेगा। यानी कि कॉन रोटेटरी में तो क्या होता है कि या तो दोनों क्लॉकवाइज या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज, जबकि डिसरोटेटरी में क्या होता है, एक ऑर्बिटल कॉन रोटेटरी एक क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्या हो गया, डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी। और ये क्या हो गया, कॉन रोटेटरी, कॉन रोटेटरी, कॉन रोटेटरी। तो अगर दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज तो कॉन रोटेटरी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो आपका क्या हो गया, डिसरोटेटरी। अब देखिए सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि अगर 4n सिस्टम है, एफएमओ अप्रोच का जो सिलेक्शन रूल है वो ये कहता है कि अगर सिस्टम कैसा है, 4n सिस्टम है और कंडीशन कैसी है, थर्मल कंडीशन है, तो वहां पर कॉन रोटेटरी मूवमेंट होगा। और अगर हम कहें कि फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेटरी मूवमेंट होगा। और अगर यही सिस्टम 4n+2 है तो यहाँ पर अंडर थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी होगा और यहाँ पर कॉन रोटेटरी होगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सिलेक्शन रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिलेक्शन रूल है। सारे क्वेश्चन हमारे इसी से सॉल्व होंगे, यानी कि जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी सिलेक्शन रूल से हमारे सॉल्व होंगे। वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उसका हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरीके से सबसे पहले तो आपको सिस्टम पहचानना आना चाहिए कि सिस्टम जो है वो 4n सिस्टम है या 4n+2 सिस्टम है। अगर उसके पास हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए 4, 8, 12 इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, 4n सिस्टम होगा। और अगर इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए 2 है, फिर 6 है, और फिर आपका जैसे मान लीजिए 10 है, अगर इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका क्या होगा, 4n+2 सिस्टम होगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है और कंडीशन आपको दे रखी है कि कंडीशन क्या है, थर्मल कंडीशन है। सबसे पहले तो सिस्टम आप देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, यानी कि ये जो सिस्टम हुआ ये कैसा सिस्टम हुआ, 4n सिस्टम हुआ। और 4n सिस्टम अंडर थर्मल कंडीशन में कौन सा मूवमेंट होता है, कॉन रोटेटरी होता है, ये आप जानते हैं। अभी हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा था, कॉन रोटेटरी होता है। और कॉन रोटेटरी का मतलब आपको जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। सी से आप क्या याद रखेंगे, चेंज। और अगर डिसरोटेटरी है तो वहां पर आपको चेंज नहीं करना, दैट मीन्स डोंट चेंज। डी से आप क्या याद रखेंगे, डिसरोटेटरी, डोंट चेंज आप याद रखेंगे। किस तरीके से चेंज और डोंट चेंज में एक बार आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये दोनों मिथाइल ग्रुप बाहर की साइड है, यानी सेम साइड है, तो ये यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान रहे हैं उसको हम एक तरीके से सिस मान रहे हैं। ये कैसा मान रहे हैं, सिस। अगर ये दोनों अंदर की साइड होते तब भी हम क्या मानते, सिस मानते। लेकिन यहाँ पर अगर बॉन्ड, यहाँ पर जो आपका साइक्लिक कंपाउंड बनेगा उसमें जो पोजीशन आएगी वहां पर सिस ना आकर क्या आएगी, ट्रांस आएगी, क्योंकि मूवमेंट कैसा है, कॉन रोटेटरी। कॉन रोटेटरी का मतलब आपको क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो आपका जो कंपाउंड बना
ये वाला, यहाँ पर ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो कैसे होंगे, ट्रांस होंगे। तो कौन से आप क्या याद रखेंगे, आपको चेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आगे देखिए, अब एक मिथाइल बाहर की साइड है, एक मिथाइल अंदर की साइड है, यानी कि सेम साइड नहीं है। सेम साइड नहीं है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रांस कंसीडर करेंगे। थर्मल कंडीशन में वही आपका कैसा सिस्टम है, 4n सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन रोटेटरी होगा। कॉन का मतलब आपको क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि यहाँ पर अगर ट्रांस है, यहाँ पर अगर ट्रांस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे वो कौन सी पोजीशन में होंगे, सिस पोजीशन में होंगे, यानी कि सेम साइड होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो सिस्टम पहचानना है, फिर आपको वो सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए कि 4n सिस्टम है, थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेटरी, फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेटरी। 4n+2 सिस्टम है, थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी और फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन रोटेटरी। अगर आपको सिलेक्शन रूल पता है तो कॉन रोटेटरी का मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। सी का मतलब चेंज, और डिसरोटेटरी है तो डोंट चेंज, आपको चेंज नहीं करना। यानी कि दोनों मिथाइल अगर बाहर की साइड हुए, यानी कि सेम साइड हुए, सेम को हम क्या कंसीडर करेंगे, सिस, तो प्रोडक्ट में ट्रांस बनेगा। और अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक मिथाइल बाहर की साइड है, एक अंदर की साइड है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें चेंज हो जाएगा, ट्रांस का चेंज क्या हो जाएगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में गलत नहीं होगा। एक और चीज, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 14 to 16 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लिया तो इसमें नेगेटिव होने के चांस बहुत कम होते हैं। आप एक बार सारी रिएक्शंस को अपनी रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखिए आपका जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस कोई सा भी हो वो सारे आपसे सॉल्व होंगे। आगे देखिए, अगला देखिए, यहाँ पर देखिए टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 का मतलब ये जो सिस्टम हुआ वो 4n+2 सिस्टम हुआ। कैसा सिस्टम हुआ, 4n+2। और अभी हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा था, 4n+2 सिस्टम में थर्मल कंडीशन में क्या होता है, डिसरोटेटरी होता है। क्या होता है, डिसरोटेटरी, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डोंट चेंज, चेंज नहीं करना। अब देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक मिथाइल तो बाहर की साइड है, एक मिथाइल अंदर की साइड है। दैट मीन्स कैसे हुआ, ट्रांस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांस, यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, दोनों मिथाइल कैसे होंगे, ट्रांस होंगे, क्योंकि आपको चेंज नहीं करना। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। और एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, कोई अदर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि 100% आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी हो गई, स्टीरियो स्पेसिफिक, जहां पर केवल सिंगल प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, अदर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ना हो, तो वो रिएक्शन आपकी क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। आगे देखिए, सिस्टम कैसा है, 4n+2, क्योंकि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए थर्मल कंडीशन में क्या होगा, डिसरोटेटरी। डिसरोटेटरी का मतलब डोंट चेंज। अब देखिए दोनों मिथाइल बाहर की साइड है, सेम साइड है, सेम साइड का मतलब सिस कंसीडर करेंगे, तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेगा, सिस रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये वाला होगा। यहाँ पर दोनों मिथाइल सेम साइड होंगे। और एक और चीज, आपको कोई भी रिएक्शन समझ में नहीं आती है या फिर कोई सा भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये किस तरीके से होगा, उसको हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्लास को रेगुलरली देख रहे हैं, अब देखिए किसी ने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री मान लीजिए बीच में से देखा,
तो फिर उसे तो नहीं समझ में आने वाला। लेकिन अगर आप पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की जितनी भी सीरीज है उसे फर्स्ट वीडियो से देखेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। और फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसका वापस से डिस्कशन कर लेंगे। अगला देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से है, 2Z4E और हेक्सा डाइईन ये आपका है और यहाँ पर प्रोडक्ट पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि 2E और 2Z4E की स्ट्रक्चर क्या होगी। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है, तो हमने 6 कार्बन इस तरीके से बना लिए, 6 कार्बन इस तरीके से बना लिए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर क्या है, 2Z का मतलब क्या हो गया, सिस पोजीशन, और 4E का मतलब क्या हो गया, ट्रांस पोजीशन। तो यानी कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड होगा ये तो कैसा होगा, ट्रांस होगा, मिथाइल। और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये कैसा है, अब देखिए वापस से नंबरिंग करके देख लीजिए। इसको हमने नंबर 1 दिया, एक बार देखिए, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया और इसको 1 2 3 4 5 6 7 इसको वापस से देखिए। इसीलिए आपको नंबरिंग करनी है हमेशा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, ट्रांस पोजीशन में होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए वापस से 2Z यानी कि 2 पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड होगा वो कैसी पोजीशन पर होगा, 6 पोजीशन पर होगा। और 4E का मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो कैसी पोजीशन पर होगा, ट्रांस का पर होगा। तो ये कंपाउंड हो गया। अब ये कैसा सिस्टम है, 4N सिस्टम है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4N सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक मिथाइल तो बाहर की साइड है और एक मिथाइल अंदर की साइड है, और थर्मल कंडीशन में 4N सिस्टम में क्या होता है, कॉन रोटेटरी मूवमेंट होता है। कॉन रोटेटरी का मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, चेंज करना है। चेंज का मतलब एक मिथाइल बाहर की साइड एक अंदर की साइड, तो ये जो पोजीशन है वो क्या हो गई, ट्रांस। ट्रांस का आपको क्या करना होगा, सिस करना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो दोनों जो मिथाइल होंगे वो किस तरीके से जुड़ेंगे, सिस पोजीशन पर जुड़ेंगे, सिस पोजीशन पर जुड़ेंगे। दोनों की स्टीरियो क्या रहेगी, सिस रहेगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिंग ओपनिंग क्वेश्चन, अभी तो हम क्या कर रहे थे, ओपन सिस्टम था, हम रिंग क्लोजिंग कर रहे थे। अब अगर हम क्या करें, रिंग ओपनिंग करें तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका सिस्टम कैसा है, 4N सिस्टम है, 4N सिस्टम है। देखिए अगर आपको इन क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। तो जो 4 ऑप्शन होंगे उनकी आप रिंग क्लोजिंग करके देख लो, जो प्रोडक्ट ये होगा वही आपका आंसर होगा। अब थर्मल कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, कॉन रोटेटरी, और कॉन रोटेटरी का मतलब चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो कैसी पोजीशन पर है, सिस। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ट्रांस होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो एक मिथाइल तो क्या होगा अंदर की साइड और एक मिथाइल क्या होगा बाहर की साइड, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पर जो स्टीरियो है वो चेंज हो गई, सिस से क्या हो गया, ट्रांस हो गया। इस तरीके से पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको एक बार तरीका पता लग जाए तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका सेम। अब देखिए कंडीशन क्या है, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब क्या होगा, डिसरोटेटरी। डिसरोटेटरी से आप क्या याद रखेंगे, डोंट चेंज, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना।
यहाँ पर अगर सिस है तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेगा, सिस रहेगा। और ओपन सिस्टम में सिस और ट्रांस हम कैसे देखते हैं, अगर दोनों मिथाइल बाहर की साइड है तो सिस होगा, अगर दोनों मिथाइल अंदर की साइड है तो सिस पोजीशन होगी, और अगर मिथाइल एक तो बाहर की साइड है और एक अंदर की साइड है तो वो पोजीशन क्या होगी, ट्रांस होगी। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से या तो दोनों मिथाइल क्या होंगे, बाहर की साइड, और या फिर क्या होंगे, अंदर की साइड, अंदर की साइड। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। अब देखिए ये जो सिस्टम है वो कैसा है, 4n+2 सिस्टम। कैसा सिस्टम है, 4n+2। और कंडीशन क्या दे रखी है, फोटोकेमिकल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में क्या होता है, डिसरोटेटरी, और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, कॉन रोटेटरी। कॉन का मतलब ही आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। चेंज का मतलब यहाँ पर दोनों मिथाइल आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, ट्रांसफर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में सिस पोजीशन पर होगा। तो देखना इस तरीके से एक मिथाइल बाहर या फिर दोनों मिथाइल क्या होंगे, अंदर की साइड, इस तरीके से। तो ये प्रोडक्ट बनने की, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, कॉन रोटेटरी मूवमेंट हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, और अगर डिस रोटेटरी है तो आपको कोई चेंज नहीं करना। इनमें हम और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और इसी टाइप के पेरिसाइक्लिक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, और 14 to 16 मार्क्स ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। और जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देखी है तो वो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से देखें, ताकि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री आपका एक टॉपिक तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। और कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसका हम डिस्कशन शुरू से कर लेंगे।